बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप तो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी एमएमई 2 की जो सीरीज चल रही है, आज मैं उसका नया लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो 15.8 हमारा टॉपिक है आज का, और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है बेटा, वो 1 वेरिएबल में भी होती है, 2 वेरिएबल में भी होती है, 3 वेरिएबल में भी होती है, 4 वेरिएबल अप टू सो ऑन। क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब होता है कि जो फंक्शन या फॉर्म आप बना रहे हैं, चाहे कितने भी वेरिएबल्स में बना रहे हो, उसमें जो वेरिएबल्स की जो ईच टर्म की जो टोटल पावर है, जो टोटल डिग्री है, वो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। मतलब एग्जैक्टली 2 हो जरूरी नहीं है, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब चाहे वेरिएबल कितने भी हों, लेकिन यहां पर जो है हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। तो 2 वेरिएबल्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे काम करेगा, थोड़ा बात करते हैं। यहां पे भी 2-3 बातें हैं। बहुत सारे राइटर सिर्फ 2 डिग्री पर बात करते हैं, बहुत सारे राइटर मैक्सिमम 2 डिग्रीज पर बात करते हैं। तो दोनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट है। इन जनरल जब हम वर्क करते हैं किसी पर्टिकुलर थ्योरी को लेकर, तो हम अपनी थ्योरी को रेस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी। तो स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म होता क्या है। सबसे पहले तो लेट एक्स एंड वाई बी टू वेरिएबल्स। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई। नाउ लेट अस डिफाइन ए फंक्शन q which is capital F, suppose, of x of y. Now I define this function as ax square plus 2bxy plus cy square plus px plus qy plus k d। तो एक फंक्शन मैंने बनाया 2 वेरिएबल्स का, सिंपल है बिल्कुल। अब ये जो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, इसमें 2 डिग्री भी इन्वॉल्व है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। अगर आप देखें, इसमें जो डिग्री है वेरिएबल्स की, टोटल डिग्री वो 2 है। जो थर्ड टर्म, जो फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, उसमें 1 डिग्री है, 1 पावर है। और जो लास्ट वाली टर्म है डी विच इज कांस्टेंट, उसका 0 डिग्री है। तो दिस इज द जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज का, इसमें हम जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म डिस्कस नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रेटिक फॉर्म डिस्कस करेंगे। कौन सा है? लेट अस कंसीडर q is equal to the function of x y which is equal to ax square plus 2bxy plus cy square only। तो यहां पे जो हम एक स्पेसिफिक फॉर्म को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें 2 डिग्री है ना। तो पहली टर्म की 2 डिग्री है इन एक्स, दूसरी टर्म में भी 2 डिग्री है, एक एक्स के साथ एक वाई के साथ, तीसरी टर्म में भी 2 डिग्री है, एक 2 डिग्री है दोनों वाई के साथ। तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई इन 2 वेरिएबल्स। अब बात ये आती है कि सुधीर सर, आप हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्यों पढ़ा रहे हो? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूं, और मैं आपसे बोलूं कि मेरे बच्चों, मेरे पास एक फंक्शन है q विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि q की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या हमेशा नेगेटिव होगी? वट एवर बी x, वट एवर बी y, शायद आप मुझे ये बात नहीं बता सकते, क्योंकि x की कुछ वैल्यूज, y की कुछ वैल्यूज के लिए आपका जो q है वो पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है, आपका जो q है कुछ वैल्यूज के लिए वो नेगेटिव वैल्यूज दे सकता है। जैसे इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, समझ रहे हो, देन q इज इक्वल टू -1। ठीक है। नाउ इफ x is equal to 1 and y is equal to 0, then q is what? 1। समझ गए?
तो ये जो फंक्शन है जिसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म बोल रहा हूं, इसमें एक्स और वाई का एक पेयर मिलके वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, एक पेयर मिलके वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। बट यहीं पे मैं अगर एक अनदर एग्जांपल कंसीडर करूं आपके सामने, और मैं लिखूं Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस k1, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या अब आप मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि इस क्यू फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी या हमेशा नेगेटिव होगी? क्या आप गारंटी दे सकते हैं? यस सर। कैसे? देखिए, इस फंक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आपने किया सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो पॉजिटिव मिलेगा, वन ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। सो दिस थिंग इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, या फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है हम उसके साइन पर फोकस करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन एक्स एंड वाई, या फिर सर समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं डेफिनाइटनेस, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसके कई सारे टाइप होते हैं, जैसे पॉजिटिव डेफिनाइट, नेगेटिव डेफिनाइट, पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट, नेगेटिव सेमी डेफिनाइट, या इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट का मतलब होता है कि अगर हम कोई साइन सजेस्ट ना कर पाए, है ना, साइन हम कोई ना बना पाए कि क्या साइन इसका बन सकता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है और हम क्वाड्रेटिक फॉर्म पे इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं बच्चों। सिंपल है बिल्कुल। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म की, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है। तो मान लीजिए, लेट मेरे पास Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b xy प्लस cy स्क्वायर। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चों, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं जितनी भी आगे की थ्योरी डेवलप करूंगा वो सब इसी बेसिस पर करूंगा कि मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म ये है। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले है मेरा पॉजिटिव डेफिनाइट, सबसे पहले है पॉजिटिव डेफिनाइट, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनाइट कब होती है, कैसे बनती है? तो वो कहता है कि अगर आपका फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो जाए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स और वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। मतलब आपके फंक्शन की वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए, वट एवर बी एक्स वट एवर बी वाई, बट एक्स और वाई दोनों एक साथ जीरो जीरो नहीं लेंगे आप। मतलब आप जो फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे वो सिर्फ तब चेक करेंगे जब एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन वो एक साथ जीरो जीरो नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है एक्स की वैल्यू जीरो ले ले आप, वाई की वैल्यू नॉन जीरो ले ले, या वाई की वैल्यू जीरो ले ले आप और एक्स की वैल्यू नॉन जीरो ले ले। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर फंक्शन की वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आती है देन योर फंक्शन या क्वाड्रेटिक फॉर्म इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनाइट। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड है मेरे बच्चों पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट, सेमी डेफिनाइट, ठीक है। पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट बिल्कुल सिंपल है, क्या है लेकिन, द फंक्शन की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस बार क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू
रियल नंबर। जो सेकंड वाली कंडीशन थी एक्स वाई टुगेदर नॉट इक्वल टू 0 0, वो भी हट गई यहां पे। तो ये जो भी हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किया है। और आप बच्चों याद रखिएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मैथमेटिशियन की डिफाइंड थिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर उन्होंने पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट ऐसे डिफाइन किया है तो हमें ऐसे ही करना होगा, हमें ऐसे ही करना होगा। तो पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट में क्या है कि फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, वट एवर बी एक्स वट एवर बी वाई। आपने जो कंडीशन लगाई थी कि एक्स और वाई दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, वो यहां पर हट गई। ठीक, चलिए। नाउ थर्ड है मेरा नेगेटिव डेफिनाइट। नेगेटिव डेफिनाइट में योर फंक्शन की वैल्यू इज लेस देन 0 स्ट्रिक्टली फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड द एक्स वाई टुगेदर नेवर बी 0 0। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अगर आपको पहली चीज समझ में आ गई तो अगली चीजों को समझने में आपको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। वेरी सिंपल है सब। नाउ इसी में मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है नेगेटिव सेमी डेफिनाइट। क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। तो वो जो टुगेदर वाली कंडीशन थी वो यहां पर भी हट गई। नाउ माय फिफ्थ पॉइंट इज इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट मतलब अब क्या होगा कि मैं साइन नहीं बता पाऊंगा यूनिवर्सली पूरे डोमेन के ऊपर कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिन पे क्वाड्रेटिक फॉर्म की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, कुछ ऐसे मिलेंगे जिन पे नेगेटिव मिलेगी। तो कहां पे पॉजिटिव मिलेगी, कहां पे नेगेटिव मिलेगी, कितनों पे पॉजिटिव मिलेगी, कितनों पे नेगेटिव मिलेगी, डजंट मैटर। तो वो कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स, इफ देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स, कौन कौन से? एक्स कोमा वाई एंड एक्स डैश कोमा वाई डैश। फॉर एग्जाम्पल such that f of x y is positive and f of x dash y dash is negative, है ना? और ऐसे भी हो सकता है कि f of x y become negative and f of x dash y dash become positive। तो ये बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। आप समझिए क्यों मैं इस पे सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आसान है। बस आपको लेकिन डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, आपको वर्क कैसे करेंगी। अगर ये नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये तो एक सिंपल वर्जन था, हमने बात करी, आपको 1 सेकंड में जो है जवाब मिल गया। अब अगर इन जर्नल कोई चीज दे दी जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बारी आती है कि आप चेक कैसे करेंगे कि आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डेफिनाइट है या नहीं। ये तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चेक कैसे करेंगे? तो देखिए, चेक करने का मैं नीड आपको बताता हूं। मान लीजिए लेट अस कंसीडर ए क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7x इंटू वाई सपोज। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आप लेंगे, और चलो मान लीजिए प्लस मैंने 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया मैंने, तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, या अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपकी जो आपने ली है मेरे बच्चों, ये उतनी आसान नहीं है हमेशा ये कहना कि पॉजिटिव रहेगी या हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो मैथमेटिशियन ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं जिनसे मैं चेक करूंगा कि आपकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डेफिनाइट है, नेगेटिव डेफिनाइट है, या क्या है। ठीक, तो सिंपल है। तो लेट अस कंसीडर ए जर्नल फॉर्म q इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने
डिफाइन कर ली। ठीक, वो कह रहा है कि ये पॉजिटिव डेफिनाइट होगी, ये पॉजिटिव डेफिनाइट होगी। कब होगी ये पॉजिटिव डेफिनाइट? इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली वर्जन है मेरे पास। कब होगी? जब आपका ए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, सी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बी सी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। आप इसको याद रखिएगा। हालांकि कुछ बुक्स हैं जिनमें इसका प्रूफ भी है कि पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए ऐसा क्यों होना चाहिए, बट आपको प्रूफ नहीं देना है एग्जाम में। वो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो आप नॉलेज लेना चाहते हैं। अब ग्रेजुएशन का बच्चा नॉलेज तो लेना चाहता नहीं है। मैं तो स्टार्टिंग में बहुत नॉलेज देने की कोशिश करी थी। बच्चों ने बोला कि सुधीर सर, नॉलेज से मतलब नहीं है, आप काम काम की चीज बताइए, हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो क्वेश्चन वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, पूछेगा 3x² प्लस 7xy माइनस के 9y², इज दिस पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट, काम खत्म। तो आप कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो पॉजिटिव डेफिनेट का जो रूल है वो क्या है? आपका जो x² का कोफिशिएंट है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, y² का जो कोफिशिएंट है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर आप एक डिटर्मिनेंट बनाएं ए बी बी सी, और बी क्या है ये देख लीजिए, ये 2b का कंपैरिजन करना है आपको। यहां से आपको मेरे बच्चों बी मिल जाएगा। तो बी क्या है वो देख लीजिए, इसका डिटरमिनेंट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो योर फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनाइट। तो डेफिनेशन वहां पर खत्म हो गई। यहां पे जो है उसकी चेकिंग है। तो हाउ टू चेक है कि अब आप कैसे चेक करोगे इसको। अब सेकंड है मेरे बच्चों, पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट। ठीक है, पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट इफ एंड ओनली इफ। समझ गए क्या है? आपका जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, आपका जो सी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड जो आपका डिटर्मिनेंट है ए बी बी सी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन अगर वहां बन रही हैं तो आपकी जो फॉर्म होगी वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी। सिंपल आता है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं आता है। नाउ थर्ड पॉइंट है नेगेटिव डेफिनाइट। ठीक है बेटा, नेगेटिव डेफिनाइट होने के लिए इफ एंड ओनली इफ आपका जो ए है वो नेगेटिव होना चाहिए, आपका जो सी है वो नेगेटिव होना चाहिए, एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बी सी अभी भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही होना चाहिए। बी केयरफुल, कभी एग्जाम में इसको भी नेगेटिव कर दो जाके, समझिए कि नेगेटिव है तो सर तीनों नेगेटिव होने चाहिए, नहीं। जो साइन का फर्क पड़ता है वो ए और सी से पड़ता है, जो नेचर का फर्क पड़ता है वो डिटर्मिनेंट से पड़ता है। अभी बताता हूं आपको। तो जो डिटर्मिनेंट है ए बी बी सी का, या तो वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हुआ तो वो इनडेफिनाइट बन जाती है। ठीक है, फिर चेक ही नहीं होगा ए और सी, वहीं से बन जाएगी। ठीक, नाउ माय फोर्थ पॉइंट इज नेगेटिव नेगेटिव सेमी डेफिनाइट। सेमी डेफिनाइट इफ एंड ओनली। तो सेमी डेफिनाइट है ए इज लेस देन इक्वल टू जीरो, सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड द डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए बी बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही मेरे बच्चों फिफ्थ कैटेगरी मेरी आती है इनडेफिनाइट। ठीक है, फिफ्थ कैटेगरी आती है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट के लिए अभी बताया था ए और सी का साइन चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका अगर यही डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है तो आपकी फॉर्म यहीं पर बन जाएगी इनडिटरमिनेट। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा है? जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बस थोड़ा सा बात मैं पहले भी कर चुका हूं। हम जो वर्क करते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म पर, जो है ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। लेकिन जो जनरल फॉर्म होती है वो ये नहीं होती। जनरल फॉर्म मैं बता चुका हूं क्या होती है। जनरल फॉर्म q इज इक्वल टू ax² प्लस 2bxy
प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस के आर, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये होती है आपकी जर्नल फॉर्म। तो आप में से कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर आपने जर्नल फॉर्म पे काम क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे बच्चों, जो मुझे काम करना था, पॉजिटिव डेफिनाइटनेस, नेगेटिव डेफिनाइटनेस, ये सब चीजें जो मुझे करनी थी, ये मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्म पे करनी थी। उसका रीजन ये है कि वही काम अगर मैं जर्नल फॉर्म पे भी करूंगा तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? देखिए, आप अगर इस जर्नल फॉर्म को देखें तो इसमें खास बात है, अगर मैं चाहूं तो इस जर्नल फॉर्म को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए टाइम्स एक्स प्लस एक्स जीरो का होल स्क्वायर प्लस सी टाइम्स वाई प्लस वाई जीरो का होल स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स एक्स प्लस एक्स जीरो इंटू वाई प्लस वाई जीरो प्लस सम कॉन्स्टेंट। मैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को, जो मैंने नीचे एक्सप्रेशन लिखा है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा रूल है। आप अगर दूसरे वाले वर्जन को, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को, ऊपर वाली को इक्वेशन नंबर स्टार मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप ओपन करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो सारी चीजें क्लब होके इक्वेशन नंबर स्टार में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप नीचे वाली फॉर्म को देखें तो कहीं ना कहीं नीचे वाली फॉर्म बिल्कुल उसी टाइप की फॉर्म बन रही है जैसी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, बस डी टर्म एक्स्ट्रा है। और डी क्या है? कांस्टेंट। मेरे बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कांस्टेंट के ऐड करने से उसकी नेचर चेंज नहीं होती। वो पॉजिटिव डेफिनेट है तो पॉजिटिव डेफिनेट रहेगी, नेगेटिव डेफिनेट है तो नेगेटिव डेफिनेट रहेगी, इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट रहेगी। सो दैट्स वाई हमने जो फॉर्म पढ़ी वो क्या पढ़ी? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर। तो ये कहने का सेंस था कि आप जैसे मर्जी पढ़िए, दोनों का मतलब सेम रहेगा। क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, सपोज आई कॉल दिस ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस सी वाई डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश वाई डैश प्लस के डी, वेयर x dash is equal to x plus x0. x0 is some constant. Y dash is equal to y plus y0. Well, y0 is some constant. तो आप किसी भी टाइप की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है पढ़ें, रिजल्ट, मेरी जो नेचर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल है बिल्कुल। चलिए मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म विद लीनियर कंस्ट्रेंट। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आता है। तो सिंपल है वो, बिल्कुल वो कहता है कि आपको एक मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म दूंगा, आपको उसकी नेचर बतानी है, मतलब पॉजिटिव डेफिनाइट है, नेगेटिव डेफिनाइट है, सेमी डेफिनाइट है, क्या है। लेकिन वो नेचर तब बतानी है जब आपका जो दोनों वेरिएबल्स है एक्स और वाई, वो किसी लीनियर कंस्ट्रेंट से अटैच होंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है? कंसीडर ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, consider a quadratic form q is equal to ax square plus 2bxy plus cy स्क्वायर। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स है मेरे पास x और y, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आपको इसकी नेचर बतानी है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन px प्लस qy इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि ये हमने कंडीशन लगा दी कि जो आपके दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, वो लीनियरली आपस में रिलेटेड है। तो मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने अगर वन वेरिएबल का क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ा होगा तो वहां से आप इसका हिंट ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई है क्यू, और एक लीनियर कंस्ट्रेंट दिया गया है जिसके थ्रू आपके जो दोनों वेरिएबल हैं एक्स और वाई वो अटैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपको इसकी पे कंडीशन बनानी है कि ये कब पॉजिटिव डेफिनाइट होगी, कब नेगेटिव डेफिनाइट होगी, तो ऐसा प्रूफ है इसका। हालांकि प्रूफ डिस्कस नहीं करना, हमें डायरेक्ट कंडीशन से मतलब है। हम लीनियर इक्वेशन जो दी है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, यहां से क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस क्यू की वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में डाल देंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में से क्यू गायब हो जाएगा
ओनली क्वाड्रेटिक फॉर्म जो क्यू है वो एक्स का फंक्शन बनेगी, और एक वेरिएबल की क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे पॉजिटिव डेफिनेट होती है, कैसे नेगेटिव डेफिनेट होती है, वो चैप्टर नंबर 3 में यानी कि एमएमई 1 में आपने पढ़ा है। तो वहां से हम कंडीशन लगा के टू वेरिएबल्स के अंदर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दी गई है विद सम लीनियर कंस्ट्रेंट, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव डेफिनेट कैसे चेक होगी। ठीक है बेटा, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, हिंट मैंने आपको दे दिया जो हमारी चीजें आती हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, सबसे पहला जो मेरा होता है, द क्यू इज पॉजिटिव डेफिनाइट, पॉजिटिव पॉजिटिव डेफिनाइट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपकी पॉजिटिव डेफिनाइट होगी सब्जेक्ट टू द लीनियर कंस्ट्रेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या है कंडीशन, द डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो पी क्यू, पी क्यू, ए बी, बी सी। ठीक है, ये डिटरमिनेंट बनाइए अपना 3x3 का, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। पी क्या है, क्यू क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सब आपको पता है। लेकिन इस बार ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव, क्योंकि उसका रीजन है। आप चाहे तो बुक रेफर करके, अगर आपको डीप में जाना है, क्योंकि जनरली बच्चे को डीप में नहीं जाना होता, उसको अपने क्वेश्चन से मतलब होता है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। तो यहां पे बात कर रहा हूं पॉजिटिव डेफिनेट की, बी केयरफुल, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जब आप वाई की वैल्यू पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आता है। जब नेगेटिव साइन आता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ये रूल है। आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो नीड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है कि सर आप बात तो कर रहे हो पॉजिटिव डेफिनेट की और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप नेगेटिव ले रहे हो, तो वो लेना जरूरी है। ठीक, तो अब आपको बस ये एक 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू याद रखनी है और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो जैसे कि अगर मैं यहीं पे अगली बात करूं, तो क्या करूंगा, Q इज पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिस, क्या है, इफ एंड ओनली द डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो पी क्यू, पी क्यू, ए बी, बी सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। सिंपल है। चलिए, अब अगर मैं थर्ड ले लूं, तो Q इज नेगेटिव डेफिनाइट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ द डिटर्मिनेंट जीरो पी क्यू, पी क्यू, ए बी, बी सी इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। समझ गए होंगे क्यों स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि रिवर्स है। नाउ फोर्थ है मेरा, Q इज नेगेटिव सेमी डेफिनाइट, Q इज नेगेटिव सेमी डेफिनाइट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा मेरे बच्चों, इफ एंड ओनली इफ जो आपका डिटर्मिनेंट है जीरो पी क्यू, पी क्यू, ए बी, बी सी इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट है, तो लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंपल है। और अगर साइन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो जो आपकी फॉर्म होगी वो कौन से वाली होगी, आपकी फॉर्म होगी इनडेफिनाइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेके चलूंगा, अच्छे क्वेश्चंस लेके चलूंगा, तो इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है एग्जाम में। हाँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्म को लेकर आता है और सिंपल आता है, कोई इकोनॉमिकल एप्लीकेशन नहीं आती है, सिंपल वो क्वाड्रेटिक फॉर्म दे देता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, यूज दिस दिस, वो क्राइटेरियाज होंगे बुक में, टू डिटरमाइन द डेफिनेटनेस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक,
तो सबसे पहले मेरी जो ए है वो ले लेता हूं मैं, 4x² प्लस 8xy प्लस 5y²। ठीक है बेटा। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म 2। अब इसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? ए की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, 2b आपको 8 मिलेगा, इसका मतलब है बी की वैल्यू आपको 4 मिलेगी और सी की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। ठीक है। तो अगर हम चेक करें, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बी सी, तो किसके बराबर डिटर्मिनेंट? 4, बी की वैल्यू भी 4, 4, 5, किसके बराबर बनेगा? 20 माइनस के 16, कितना बना? 4। ठीक है बेटा। नाउ दिस इज पॉजिटिव, तो ए भी मेरा पॉजिटिव है, बी भी मेरा पॉजिटिव है, और जो डिटर्मिनेंट है वो भी मेरा पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया पॉजिटिव डेफिनेट। सो दिस इंप्लाइज व्हाट? माय फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू क्यू इज पॉजिटिव डेफिनाइट। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनाइट है, बिल्कुल सिंपल है। अब बी पार्ट अगर हम देखें, तो मेरा बी पार्ट में क्या है? क्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस के 3y²। ठीक है। कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू किसके बराबर है? -1। ठीक है। बी की वैल्यू किसकी बराबर है? 1/2। और सी की वैल्यू किसके बराबर है? -3। तो ए और सी दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन जब तक डिटरमिनेंट वाली बात चेक नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। डिटरमिनेंट क्या बनेगा? -1, हाफ, हाफ, -3। चेक कर लेना, दिस इज पॉजिटिव, है ना? दिस इज पॉजिटिव। अब ये तो पॉजिटिव ही होना चाहिए ना भाई, है? और ए और सी क्या है? नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट क्या आया? क्यू इज नेगेटिव डेफिनाइट। क्यू इज नेगेटिव डेफिनाइट। ठीक है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है ए बी बी सी वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा, वो नेगेटिव पे काम नहीं चलेगा, फिर जो नेचर है वो ए और सी के बेसिस पे बना दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों सी की। सी में जो मेरी इक्वेशन थी वो क्या थी? x² माइनस 6xy प्लस 9y²। ठीक है। तो चलिए जी, जो मेरा क्यू है यहाँ पे सी पॉइंट में, दैट इज x² माइनस के 6xy प्लस के 9y²। ठीक है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्या मिलेगा? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 9, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1, -3, -3 और 9, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू सेमी में जाता था, है ना? ये इक्वल टू तक अलाउ था 0, लेकिन वो सेमी में जाता था। अब ए बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, सी भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो ए और सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होंगे ना? हाँ सर, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब मैं क्या कह रहा हूं? तो ये यहां पे जो बनेगा मेरा फंक्शन वो क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट। सेमी डेफिनाइट, आप समझ गए? अगर ये डिटर्मिनेंट मेरा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता तो मैं पॉजिटिव डेफिनाइट लिखता, सेमी डेफिनाइट लिखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जो मेरा डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। आप थोड़ा सा अगर समझते होंगे इन चीजों को। चलिए, नाउ डी में मेरा क्या है वैल्यूज? 4x² माइनस y²। चलिए, तो यहां पे जो मेरा क्यू है दैट इज 4x² माइनस y²। इसका मतलब है ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है -1। ठीक है। तो अब ए की वैल्यू अगर 4 है पॉजिटिव, सी की वैल्यू नेगेटिव, तो यहीं पे आपको इनडेफिनाइट मिल रहा है। फिर भी आप अगर चाहें तो डिटरमिनेंट चेक कर सकते हैं, 4, 0, 0 और -1। तो वैल्यू क्या बनेगी? -1 स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया इनडेफिनाइट। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। अब ई पार्ट ले लेते हैं।
ई पार्ट में क्या है, 1/2 x² माइनस एक्स वाई प्लस 1/4 y²। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरी क्या है, 1/2 x² माइनस एक्स वाई प्लस के 1/4 y² मेरे बच्चों आप चेक कर लीजिएगा। ए की वैल्यू है 1/2, ठीक है। बी की वैल्यू है -के 1/2, ठीक है। सी की वैल्यू है 1/4 एंड जो डिटर्मिनेंट है आपका दैट इज 1/2 -1/2 -1/2 1/4। क्या बनेगा, नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या आया, इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट बिल्कुल सिंपल है। एफ पार्ट, एफ पार्ट क्या है, 6xy माइनस के 9y² माइनस के x², बिल्कुल सिंपल है। चलिए जी, तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई वो किसके बराबर है, 6xy माइनस के 9y² माइनस के x²। चलिए, ए की वैल्यू क्या है, -के 1, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है -के 9 एंड जो मेरा डिटर्मिनेंट है -1 3 3 -के 9। सोल्व करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 0 आ गया। अब वही सेमी वाली बात करनी पड़ेगी, ए और सी नेगेटिव है, तो क्या आ गया मेरे बच्चों, नेगेटिव सेमी डेफिनाइट। सेमी डेफिनाइट बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है इन चीजों में, बस थोड़ा सा आपको आइडिया पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, बस दैट्स इट। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, वो जो लीनियर कंस्ट्रेंट वाला था। एग्जामाइन द डेफिनाइटनेस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म सब्जेक्ट टू द गिवन लीनियर कंस्ट्रेंट। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, x² माइनस के 2xy प्लस के y²। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है हमारी -1, c की वैल्यू है 1, p की वैल्यू है 1 और q की वैल्यू है 1। कंपेयर कर दिया, कंपेयर करोगे ना आप, ax² प्लस 2bxy प्लस cy² सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट px प्लस qy इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो मिल जाएगा। अब मुझे चेक करना, क्या चेक करना पड़ता है, मुझे चेक करना पड़ता है डिटर्मिनेंट 0 पी क्यू, पी क्यू ए बी बी सी, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 1 1 1 1 -1 -1 1। जब आप इस डिटर्मिनेंट को खोलोगे तो वैल्यू आएगी -4। सिंपल है, बिल्कुल खोल के देख लीजिएगा। नाउ दिस इज नेगेटिव, स्ट्रिक्टली नेगेटिव तो क्या बनता था, पॉजिटिव डेफिनाइटनेस। इसमें रिवर्स है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q इज पॉजिटिव डेफिनाइट, Q इज पॉजिटिव डेफिनाइट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सिंपल था। चलिए, अब अगर मेरे बच्चों इसी का मैं बी पार्ट देखूं तो बी पार्ट मेरे पास क्या है, 2x² माइनस 4xy प्लस y² सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो Q मेरे पास बराबर है, Q मेरे पास बराबर है 2x² माइनस 4xy प्लस y² सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -के 2, c की वैल्यू है 1, p की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू है 4। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट, डिटर्मिनेंट अगर हम बनाएंगे तो 0 3 4 3 4 2 -2 -2 1, ठीक है बेटा। डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो -के 89 बन के आएगा। नाउ दिस इज अगेन स्ट्रिक्टली नेगेटिव, तो क्या बना, पॉजिटिव डेफिनाइट।
पॉजिटिव डेफिनाइट। ठीक है, सिंपल। चलिए नाउ सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में क्या है? माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो जो सी पार्ट है उसमें मेरा क्यू है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, ए की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है 1/2, सी की वैल्यू है -1, पी की वैल्यू है 5 और क्यू की वैल्यू है -2। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज, अपना डिटरमिनेंट बनाइए। 0, 5 -2, 5 -2, -1, हाफ, हाफ, -1। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 19 आ जाएगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो क्या फॉर्म बनी? Q इज नेगेटिव डेफिनाइट। ठीक है बेटा, तो मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल था। बस यहां से लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, आपको चीजें याद रखनी है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट है तो कैसे आप बिहेवियर चेक करोगे? सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट नहीं है, सिंपल है, तो आप कैसे चेक करोगे? बहुत ही सिंपल है सारी चीजें, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों।